सीरियल के अंदर मकासिद तंजीम बयान फरमाकर हम सबको आशना फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदाकल्लाहु सदरे जलसा हमारे जिले के एमपी साहब, उलमा, इस्लाम और जो हमारे सारे यहाँ जिम्मेदार इस जिले की टीम, मतलब मैं मुख्तसर बात करूँगा, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। नाम लेने में टाइम बहुत लग जाएगा और हमारे मोहतरम बुजुर्ग और हमारे भाई प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महफिल में बैठ देखिए हमें तौफीक नसीब फरमाई। और फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इस तंजीम के लिए जो कि माशरे से जुड़ी हुई है आपने निकाला और आप यहाँ आए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैंने जो आपके सामने ये सूरह असर की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम के अंदर इरशाद फरमाता है, कसम है ज़माने की सारे इंसान खसारे में। कसम है ज़माने की, अल्लाह कसम उठाता है कि सारे इंसान खसारे में है। लेकिन अल्लाह ताला उनमें से छांट देता है कि सिवाय उनके जिनके अंदर चार बातें पाई जाती हैं। आपको चार बातें, नंबर एक, अल्लाह के वायदों का यकीन करना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर यकीन करना मुकम्मल तौर से, और फिर अपनी जात से अमल करना। और तीसरी बात, हक पे कायम रहना, हक पे जमे रहना और हक की दावत देना। अब ये रास्ता आसान तो नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता है, इसमें परेशानियां आएंगी। अल्लाह कह रहा, अल्लाह तो हम क्या हैं, परेशानी आएंगी लेकिन उस पर सब्र करना। अब हम यूं तो मुसलमान हैं, विरासत में मिल गया हमें कलमा, और हमने जो है ऐसे घरों में पैदा हो गए कि पैदाइशी तौर पे हमें अज़ान और अक़ामत की आवाज सुन ली। लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए रास्ता चुना है, उस रास्ते पे जब हम चलते हैं तो बहुत बहुत बड़े इनाम का वादा किया अल्लाह ताला ने। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का फज़्ल पूरी कायनात में सबसे ज्यादा है। और फिर उन लोगों के लिए वायदा है अल्लाह का कि जो आपके दामन से वाबस्ता है। तो हमें गौर करना होगा कि हम कितनी सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं, अल्लाह का कौन सा कहना हम मान रहे हैं। अब जो पाइन है उस पर आइए, लेकिन मैंने ये जो तिलावत की है आपके जहन में डाली है ये बात कि हम अल्लाह हमसे क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। मुकम्मल यकीन, क्या यकीन है हमारा अल्लाह की तरफ से कि भाई रिश्ता नहीं हो गया। अब लड़की को देखने के लिए आएंगे, 5-5 हजार रुपए
और दत्तक लेके जाएंगे। उसके बाद जो है फिर रिश्ता चढ़ेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना कर दिया। फिर जो है डिमांड होगी कि भाई मुझे मंदिर में इतने चाहिए होंगे और शादी में वो मुझे इतने चाहिए होंगे। अब जिनके पास है मुश्किल से 2-4% लोग ऐसे होंगे कि जो खुशी से देते होंगे, बाकी जो है खून चूस के और भीख मांग के लेते हैं। जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हर एक चीज का एक दर्जा है, दायरा है, बुराई का गुनाह की सबका बराबर नहीं होता। तो ये जो फकीर होते ना, फकीर, बुरा मत मान ले चीज को, भाई अगर तो खुशी से दे रहा है इतना बुरा नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर हम मुंह से मांगते हैं तो जो फकीर है ना, सबसे नीचे दर्जे का फकीर जो है इनको कहा गया। सबसे नीचे दर्जे के जो अपने लड़के के लिए डिमांड करते हैं कि भाई 20 लाख रुपए लेंगे, 50 लाख रुपए लेंगे, शादी में खर्च करोगे तो तुम्हारी बेटी को लेके जाएंगे। जबकि बेटी अल्लाह की रहमत है और बेटा अल्लाह की रहमत है। कहाँ हमने अल्लाह का हुक्म माना, पूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया और फिर हम उम्मीद क्या लगाए बेटे इस पोजीशन की बेटी को अपने घर बहू बना के लेके जा रहे हैं। क्या वो शौहर को वो मोहब्बत दे देगी जिसके बाप का तुमने खून चूस लिया, जिसकी माँ का तुमने खून चूस लिया, उसके भाई की नींद रातों की नींदें उड़ा दी। अब उससे चाहिए कि मन सम्मान। अरे भाई तो बुराई तो यहाँ से शुरू हो गई, खून तो चूस लिया हमारा, अब फिर जो है और मन सम्मान चाहिए। तो इसके लिए जो है निकाह को जो हमारा मकसद है आसान बनाया जाए और आसान जो है वो सुंदर तरीके से ही, क्योंकि हमारी जो कामयाबी है वो सुंदर तरीके के ही अंदर और सुंदर तरीके से जब हटेंगे तो ये सारी परेशानियां आएंगी। परेशानी क्या कि आज हमारी बेटियां, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है ना कि हमारी इज्जत का जनाजा निकल गया, मजबूरन दूसरों के साथ जा रही है। और अगर हमसे पूछा जाएगा बेटी क्या परेशानी की है, कोई मसला आता है, तो वो कहती थी पैसे नहीं थे मेरे पास, के पास क्या करता हूँ, क्या करती मैं, कोई मुझसे शादी कर नहीं रहा था। अच्छा फिर अगर डिमांड पूरी नहीं होती तो ससुराल में जाकर उसको ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप ने दिए क्या है, तेरी काय को इज्जत करेंगे हम। तो फिर वहां कला होती है, कहीं तेजाब पीती, कहीं जहर खाया जाता है। और खानों के अंदर अभी मैं मेरा खाने में गया था 10 औरतें बोलने वाली बैठी, चले कितनी पंचायतें जो है इसी बुनियाद पर हो गई है। इरफान साहब बैठे हैं, मुल्ला इरफान साहब भी, मुलायम साहब बैठे हुए, पूरे जिले की पंचायतों में घूम रहे हैं। क्या और पंचायत है इसके अलावा? तो ये पंचायतों का मामला है। अरे भाई निकाह तो सुन्नत है, इससे तो मोहब्बत होना चाहिए हमारी नस्लों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर। तो न आने की वजह क्या है? न आने की वजह सिर्फ ये है कि हमने सुन्नतों को छोड़ दिया। इसी पे ये कोशिश है, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को जो है अक्ल दी और इसका मर्तबा पूरे रहमान के अंदर अल्लाह ने बयान किया है। ये जो दिमाग है ना, इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है, बॉडी की हर चीज की हद मुकर्रर है, लेकिन हम दिमाग से नहीं सोचते, इसीलिए जो है हम नुकसान में जाते हैं। तो अब इसके लिए जो है हमारी अपनी मेहनत और कोशिश के साथ साथ पहले तो हमें खुद को अपनी जात से अमल करना है, जो मैंने सूरह असर के अंदर बयान किया। अल्लाह की जात पे यकीन करते हुए अपनी जात से अमल करना है और फिर दूसरों को दावत देना है। अब उस पर परेशानियां तो आएंगी, हमारे सामने बहुत सी परेशानियां आ रही है।
भाई कोई कुछ कह लिया, कोई कुछ कह लिया, कोई कुछ कह लिया, मगर कहना मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। अगर कोई सही बात हमारे सामने आ गई तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। और सबसे बड़ी बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की होती है, उस बात को हमें मानना है और उस पर हमें अमल करना है। ये अमल हमें मरते दम तक करना है। इसके लिए जो है यहाँ ये मीटिंग बुलाई गई है। और मैं अपनी बात को खत्म करते हुए थोड़ी सी आप लोगों को हिम्मत के बारे में बताऊंगा कि हिम्मत क्या चीज है। वैसे तो बहुत कष्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा अंदाज शायरी का होगा। काहिली से काहिलों के वास्ते सहल भी हो काम तो दुश्वार है। और दोस्तों कैसी ही मुश्किलात है, वो अगर हिम्मत को बेड़ा पाए। बेमशक्कत नहीं होती कभी राहत हासिल, घर के दरिया हुआ कपार को गौहर पाया। हर एक काम में कर ऐसी ही पहले से ही कोशिश कि पाए खूबी से अंजाम इंतहा हर काम। अब वो कहते हैं कि तुझको ख्याल मेहनत गर सुबह शाम होगा, कहते हैं वक्त जिसको वो खुद गुलाम है। मंजिल तलाश कर पूरा कर लीजिए। हालांकि मुझे वाई किए, लेकिन ये जो शेर है इनके अंदर बहुत कुछ है। अगर हम इसको अपने जहन में ले लेंगे, अब जो मैं बात कह रहा हूँ आपसे, अल्लामा इकबाल कहूँगा कहेंगे, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए जिससे तू वो शीशा तलाश कर। और आखिर में वो कहते हैं, सजदों से तुझे क्या मिला, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी सवार दे वो सजदा तलाश कर। सब कुछ इसके अंदर आ गया हुआ। अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ।